बीते संडे पीएससी एग्जाम के दौरान कश्मीर को लेकर पूछे गए सवाल पर एमपी की राजनीति में जमकर बवाल मचा हुआ है। इस पर मंत्री विश्वास सारंग ने सफाई दी है और कहा है कि इस मामले में जांच बैठाकर दोषी पर कार्रवाई की जाएगी। उधर योग दिवस के मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने योग आयोग बनाने की बात कही, जिसके बाद कांग्रेस ने पूछा है कि प्रदेश में बेरोजगार युवाओं की संख्या ज्यादा है, रोजगार आयोग कब बना रही है सरकार। इसके अलावा कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के योग दिवस पर किए गए ट्वीट का मंत्री नरोत्तम ने अपने अंदाज में जवाब दिया है, तो सेना के रिटायर अधिकारियों ने भी अग्निवीर स्कीम पर सवाल उठाए हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई परीक्षा में कश्मीर को लेकर पूछे गए विवादित सवाल पर बवाल हो गया है। लिहाजा इसको लेकर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने सरकार की तरफ से सफाई दी है। सारंग ने कहा है कि इस बात की जांच की जाएगी, जांच में जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि ये आपत्तिजनक है, सरकार ये भी सुनिश्चित करेगी कि फिर से ऐसा मामला सामने नहीं आए। निश्चित रूप से ये आपत्तिजनक है और ये सुनिश्चित भी किया जाएगा कि इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। इसलिए किसी भी तरह के प्रश्न पत्र बनाने की और उसके परीक्षण की एक प्रक्रिया अपनाई जाएगी। जिस व्यक्ति ने ये क्वेश्चन पेपर तैयार किया, जांच के बाद कार्रवाई भी है। इसीलिए ये सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसी पुनरावृत्ति ना हो। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित हुई परीक्षा में कश्मीर को लेकर पूछे गए सवाल पर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा का आरोप है कि 19 जून को हुए पर्चे में पीएससी ने प्रश्न क्रमांक 31 जो पूछा है वो एक सोची समझी साजिश है। के मिश्रा ने कहा कि प्रश्न में पूछा गया है कि क्या कश्मीर को पाकिस्तान को सौंपने का निर्णय भारत को कर लेना चाहिए। उसमें जो विकल्प दिए गए हैं वो भी आपत्तिजनक। उन्होंने कहा कि क्या इसके बाद पीएससी के अधिकारियों के इस्तीफे होने चाहिए। कि उन्होंने क्लीन चिट कम से कम नहीं दी, नहीं तो अपराध घटित होते ही वो पहले क्लीन चिट दे देते हैं। हम तो कह रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय देश के गृह मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रदेश के गृह मंत्री जी की सहमति से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यह प्रश्न पूछे हैं। क्या यदि उनकी सहमति से पूछे हैं तो हमें कुछ नहीं कहना है, और यदि उनकी सहमति नहीं ली गई तो उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा हो, क्योंकि सीधी तौर पर यह राष्ट्रद्रोह से जुड़ा मामला है। मगर सबसे पहली कांग्रेस पार्टी की मांग है कि इनके विरुद्ध राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज हो। पूरे विश्व में मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पीएम मोदी के योग करने को लेकर प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है, जिस पर पलटवार करते हुए गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस के ऐसे योगाचार्य हैं जिन्होंने पूरी कांग्रेस को शीर्षासन करा दिए हैं। उन्होंने कहा कि जब ये मुख्यमंत्री थे तब इन्होंने प्रदेश की जनता को सड़कों पर हिचकोला आसन कराया था। उन्होंने कहा कि भोपाल की जनता ने इनको मौन आसन की सलाह दी थी, पर ये योग पर सलाह दे रहे हैं। एक ऐसी धारणा जो मानवता के लिए योग जीवन का हिस्सा नहीं बल्कि जीवन जीने का एक तरीका बनाने की ओर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो लिया, आज विश्व के अंदर ये भारत का मंत्र योग बन करके लोगों के स्वास्थ्य के लिए, लोगों के लिए बेहतर जीवन जीने के लिए एक कला बन के, एक साधना बन के आज सबके सामने आया है। तो प्रधानमंत्री जी का बहुत शुक्रिया, बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस योग को वैश्विक योग बना दिया। पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर राजधानी भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने योग आयोग बनाने की घोषणा की है, जिसको लेकर कांग्रेस ने हमला बोला है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने योग आयोग की बजाय रोजगार आयोग बनाने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि पूरा हिंदुस्तान इस समय जल रहा है। मिशन अग्निपथ में भी युवाओं को बीजेपी कार्यालय का गार्ड बनाने की बात की जा रही है। सरकार को योग के बजाय रोजगार आयोग बनाना चाहिए। वहीं स्कूलों में योग कराए जाने को लेकर पीसी शर्मा ने कहा, सीएम स्कूलों में योग कराएं मगर इवेंट नहीं करें। ये कराएं पर इवेंट न करें, ये स्कूलों में कराएं। ये मैं फिर कह रहा हूँ, ये भारत की संस्कृति है। हम लोग सुबह उठते हैं तो योगासन और ये सब करते हैं। दुनिया के अंदर योग को अडॉप्ट किया गया है
पर ये केवल इवेंट मैनेजमेंट करना है, ये अभी इस समय के हिसाब हम ये कर रहे हैं, इससे आपका स्वास्थ्य लाभ होगा। अरे ऑक्सीजन दे नहीं पाए, बेड दे नहीं पाए, वहाँ लाखों लोगों की जान चली गई, 75 लाख की पूरे देश में, 5 लाख की मध्य प्रदेश में, उसको बचा नहीं पाए। तो ये जो लोगों का स्वास्थ्य, लोगों की जान बचाने का जो समय था, उस समय सरकार फेल हुई। राजधानी भोपाल में महापौर बनने के लिए भाजपा की मालती राय का कांग्रेस की विभा पटेल से सीधा मुकाबला है। टिकट मिलने के बाद भाजपा की महापौर प्रत्याशी मालती राय ने जनसंपर्क शुरू कर दिया है। उन्होंने मंगलवार को चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग, गोविंदपुरा विधायक कृष्णा गौर, भाजपा प्रदेश मंत्री राहुल कोठारी, जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी की मौजूदगी में शहर के छोला स्थित खेड़ापति हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद जनसंपर्क अभियान का शंखनाद किया। इसके बाद वो घर घर पहुंची और जनता से वोट की अपील की। उन्होंने कहा कि 6 जुलाई को होने वाले मतदान में भोपाल की जनता का भी उन्हें समर्थन मिलेगा। मैं अपना जनसंपर्क शुरू कर रही हूँ और आशा है, विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एक एक बूथ पर जाकर भारतीय जनता पार्टी को 6 तारीख को जिताने में पूरी तरह से तन्मयता के साथ लगेगा और जनता का जन समर्थन भी हमारे लिए प्राप्त होगा। भोपाल नगर निगम का चुनाव सीधे जनता की मूलभूत सुविधाओं को लेकर चुनाव है और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से उनकी सारी सुविधाओं को, समस्याओं को पूरा करवाएंगे। सेना में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। युवा इस योजना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी बीच भारतीय एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर अनुजा आचार्य ने भी योजना को लेकर सवाल खड़े किए हैं। रिटायर्ड विंग कमांडर अनुजा आचार्य का मानना है कि केंद्र सरकार द्वारा लाई गई मिशन अग्निपथ योजना के 2 स्टेप होने चाहिए। योजना से दोहरा फायदा होना चाहिए, एक युवा और दूसरा सेना को, मगर इससे दोनों को कोई फायदा नहीं है। तो जो सेना किसी को भी कभी भी हटा सकती है, जो सरकार, इसलिए सेना के लोग डरते हैं। और मेरा ये कहना है कि ये सेना की स्कीम नहीं है, ये राजनीतिक स्कीम है, ये मिलिट्री डिसीजन नहीं है।